तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी एंड पीस में। आज हम बात करेंगे देश के बारे में, और वहाँ पर बात करेंगे हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, हमारे देश के राज्य और उनकी और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। हमारे देश में कुल 28 स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं एंड यूटीज की बात करें तो वो 8 हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। उनके और क्या बात करेंगे, अब हम इन सभी के राजधानी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उनके गवर्नर्स की। फिर बात करेंगे अगर वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की, और फिर बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स की, और सबसे बाद में बात करेंगे हम वहाँ के मुख्यमंत्रियों की। अब देख लेते हैं कि ये होते कौन हैं। तो भारत की सरकार सत्ता की साझेदारी करती है, और साझेदारी दो लोगों में होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक नॉमिनल हेड होता है जिसे भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है, जो अभी मिसिस द्रौपदी मुर्मू हैं, और एक रियल हेड होते हैं जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है, और वर्तमान में वे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत में स्टेट के भी नॉमिनल हेड होते हैं, इन्हें गवर्नर कहा जाता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, या कुछ छोटी छोटी केंद्र शासित प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटर भी वहाँ के नॉमिनल हेड होते हैं। बात करें रियल हेड की, तो रियल हेड हम लोग भारत के अलग अलग राज्यों में उनके मुख्यमंत्री को कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और उस सेशन में शुरुआत करते हैं हमारे पहले राज्य से, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले राज्य से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है अमरावती। यहाँ पर गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अगर बात करते हैं दूसरे स्टेट की, तो इसका नाम है, ये है अरुणाचल प्रदेश, और इसकी कैपिटल है ईटानगर, और यहाँ गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा, और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं पेमा खांडू। तीसरे राज्य की बात करें जो है असम। यहाँ की कैपिटल है, ये है असम, जिसकी कैपिटल है दिसपुर, ये रहा दिसपुर, और जिसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। जगदीश मुखी अभी नागालैंड, मतलब यहाँ के भी गवर्नर हैं, ये नागालैंड है, और यहाँ के भी गवर्नर अभी जगदीश मुखी ही हैं, उन्हें इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करते हैं आगे चौथे स्टेट की, तो चौथा स्टेट है बिहार, जहाँ की कैपिटल है पटना, वहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान, और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ये है छत्तीसगढ़, और यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम है रायपुर, और अगर बात करें गवर्नर की तो उसका नाम है अनुसुईया उइके, और अगर बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की तो वे हैं मिस्टर भूपेश बघेल। आगे बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग हमारे देश के छठे स्टेट के बारे में, तो वो है गोवा। ये है गोवा, छोटा सा गोवा, हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है पणजी, और पी.एस. श्रीधरन पिल्ले यहाँ पर गवर्नर हैं, और जो यहाँ पर सीएम हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत।
अगर बात करते हैं हमारे देश के 7वें स्टेट की, तो वो है हमारा गुजरात। ये देखिए, ये येलो येलो गुजरात, और इसकी कैपिटल है गांधीनगर, और आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर हैं, और भूपेंद्र भाई पटेल जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करते हैं देश के 8वें राज्य के बारे में, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और बंदारू दत्तात्रेय हैं यहाँ पर गवर्नर, मनोहर लाल खट्टर की यहाँ पर सरकार है, यानी वे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री। अगर बात करते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं देश के 9वें राज्य की, तो वो है हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है शिमला, समर कैपिटल है शिमला, और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। और यहाँ पर गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर, और जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर, जो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये है इसकी लोकेशन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड यूपी के सटे हुए। ठीक है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर बात करते हैं देश के 10वें राज्य के बारे में, तो वो है हमारा झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ, और इसकी कैपिटल है रांची, जहां के गवर्नर हैं रमेश बाइस, और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। आगे बात करते हैं भारत के 11वें राज्य कर्नाटक की, जहां की कैपिटल है बेंगलोर, और यहाँ पर गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत, और बसवराज बोम्मई है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। अगर बात करते हैं देश के 12वें और सबसे पढ़े लिखे कहे जाने वाले राज्य की, तो वो है केरल, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन। आगे बात करते हैं देश के 13वें स्टेट की, 13वें राज्य की, वो है हमारा मध्य प्रदेश, हमारे देश की जान बान शान, बिल्कुल हमारे भारत का हृदय कहलाने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, और इसकी कैपिटल है भोपाल, और मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं यहाँ के गवर्नर, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लोग 14वें राज्य की, तो वो है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है, जिसकी 2 कैपिटल है, एक है मुंबई और दूसरी है नागपुर। नागपुर विंटर कैपिटल है, और यहाँ पर गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। अगर बात करते हैं हमारे देश के 15वें राज्य की, तो वो है मणिपुर, वो है हमारा मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है ये मणिपुर, जिसकी कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ पर है ला गणेशन, जो कि ला गणेशन अय्यर जो है यहाँ पे गवर्नर हैं, और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। ला गणेशन जो हैं अभी वे पश्चिम बंगाल, यहाँ ये पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर हैं। देखिए, मैं निशान लगाता हूँ, ये देखो, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसके भी गवर्नर जो हैं अभी के डेट में ला गणेशन। ये क्यों? क्योंकि इसके गवर्नर जो थे पहले थे जगदीप धनगढ़, जगदीप धनगढ़। ठीक है, ये इनके गवर्नर थे, लेकिन जगदीप धनगढ़ जो हैं वो क्या बन गए अभी हमारे देश के? वो बन गए हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वो हमारे देश के बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसकी वजह से यहाँ पर जो ये पद है वो खाली हो गया, और जब ये वाला पद खाली हो गया तो अब यहाँ पर जो गवर्नर का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है वो ला गणेशन को दिया गया है। ठीक है, ये ला गणेशन अय्यर। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और अगर बात करते हैं देश के 16वें राज्य की, तो उसका नाम है मेघालय, ये है मेघालय यही। ठीक है, ये है मेघालय। और अगर बात करते हैं यहाँ पर इसकी कैपिटल की, तो वो है शिलोंग। और अगर बात करते हैं मुख्य गवर्नर की, तो सत्यपाल मलिक, और कॉर्नेड संगमा है यहाँ पर मुख्यमंत्री। और अगर बात करें देश के 17वें
राज्य की तो उसका नाम है मिजोरम, जिसकी कैपिटल है ऐज्वाल, और जो गवर्नर हैं उनका नाम है कम्भामम पति हरि बाबू, और जोर मथंगा है यहाँ पर मुख्यमंत्री। और अगर बात करते हैं 18वें राज्य की तो उसका नाम है नागालैंड, जिसकी कैपिटल है कोहिमा, और गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। अब देखिए जगदीश मुखी, मैंने बताया था आपको, जगदीश मुखी असम के भी गवर्नर हैं। जिस समय असम बताया था मैंने, उसी समय मैंने आपको बताया था नागालैंड के भी गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी हैं। इन दोनों के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। गवर्नर एक से अधिक राज्यों के भी एक ही गवर्नर हो सकते हैं, यह हमारे संविधान में लिखा है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लोग आगे, तो आगे बात करने से पहले थोड़ी सी प्रमोशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो लोग देखते तो हैं वीडियोस, तो बहुत ज़्यादा देख लेते हैं, लेकिन उसे लाइक नहीं करते हैं। तो यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे इसको लाइक करें। और अगर इसी तरीके के कंटेंट और ज़्यादा देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि भाई इस तरीके के कंटेंट और ज़्यादा बनाए जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप पहली नोटिफिकेशन आप तक जाए। और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम की चीज़ है तो उसे ये आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उसकी भी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं हमारे देश के 19वें राज्य के बारे में, जिसका नाम है उड़ीसा, ठीक है। यही उड़ीसा जहाँ पर पुरी है, पुरी और जगन्नाथ जी का टेम्पल भी है, बहुत फेमस है। यहीं इसी पुरी की इसी उड़ीसा में है कटक, जहाँ पर हमारे देश के बहुत ही भयंकर और बहुत ही अंग्रेजों को मात देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म धरती उड़ीसा की बात करते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर। गणेशी लाल है यहाँ पर गवर्नर, और नवीन पटनायक जो बीजू पटनायक जी के बेटे हैं वो है यहाँ पर मुख्यमंत्री। पंजाब की बात करें, हरा भरा पंजाब, ठीक है। तो ये पंजाब है, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पर देखिए ये गलत लिख दिया है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ये बनवारी लाल है, ठीक है, ये भैया लाल है, ठीक, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, ये बनवारी लाल पुरोहित है। और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जो अभी अभी बने हैं मुख्यमंत्री, ये आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है। और अगर बात करें राजस्थान की, तो हमारे देश का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। और राजस्थान रजवाड़ों का शहर राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर, और जिसकी कैपिटल जयपुर है, यहाँ पर कलराज मिश्र हैं गवर्नर, और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उनका नाम है अशोक गहलोत। बहुत सुंदर राज्य। और अब बात करते हैं हम लोग हमारे देश के 22वें राज्य सिक्किम का। तो सिक्किम की कैपिटल देखिए, सिक्किम ये रहा, ये हमारा सिक्किम है, जो कि नेपाल और भूटान दोनों से सीमा साझा करता है। दोनों दो अलग अलग देश हैं। देखिए यही एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक है हमारा नेपाल, देखो ये है नेपाल, ये है नेपाल, और ये है हमारा, वही जानते ही आप लोग, ठीक है, ये हमारा मज़ेदार बंदा चाइना, ठीक है, ये है हमारा चाइना, और इसको तो पूरा लिखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, ये है चाइना, और ये है हमारा भूटान, ठीक है, बिल्कुल शांत स्वभाव का भूटान, ठीक है। ये भूटानी एक ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर लोग जितने जितने कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा कार्बन को रिड्यूस करते हैं, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को इससे सीखना चाहिए, ठीक है, और देश को साफ सुथरा पेड़ों वाला देश बनाना चाहिए। अगर बात करें देश के, तो 23rd नंबर का जो स्टेट है उसका नाम है तमिलनाडु, और जिसकी कैपिटल है चेन्नई, और इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि,
जो पहले नागालैंड के गवर्नर थे, अब बन गए हैं गवर्नर तमिलनाडु के, और मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। ठीक है, और अगर ठीक है, इसके बाद बात करते हैं देश के 24वें राज्य के बारे में, जिसका नाम है तेलंगाना। यह 2 जून, देखिए 2 जून का वक्त था, 2 जून, ठीक है, 2 जून 2 जून और 2014। 2 जून 2014 को ये हमारे किससे अलग हो गया था? तो ये हमारा जो ये है आंध्र प्रदेश, इससे अलग होकर के एक नया राज्य बना था, जिसकी कैपिटल बनाई गई हैदराबाद। और यहाँ पर इसकी तमिल साई सौंदरराजन को यहाँ के गवर्नर हैं, और के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठे हुए हैं। और अगर बात करते हैं हम लोग देश के 25वें राज्य की, तो वो है त्रिपुरा, 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा, और इसकी कैपिटल है अगरतला, और इसमें गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और मानिक शाह है यहाँ पर मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बात करते हैं देश के 26वें राज्य की। तो 26वां राज्य है उत्तराखंड, जो पहले उत्तरांचल कहलाता था। ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था, 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था, और फिर बाद में जाकर के ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, जिसकी 2 कैपिटल है, हाल ही में बनी कैपिटल, जिसका नाम है भैरसैंण। ठीक है, इसको याद रखने वाली बात है, ये भैरसैंण अभी अभी बनी है, क्योंकि ये तो भैरसैंण है यहाँ की कैपिटल, समर कैपिटल, और देहरादून है यहाँ की विंटर कैपिटल। ठीक है, गुरमीत सिंह जो है वो है यहाँ पर गवर्नर, और पुष्कर सिंह धामी है यहाँ पर मुख्यमंत्री। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की, तो बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश देश का जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलें तो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, और वो है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे आपको मिलेगी। ठीक है, गोमती नदी के किनारे मिलेगी। और अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ के ठीक है, गोमती नदी, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, और आनंदी बेन है यहाँ की गवर्नर। और अगर बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो वो है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अब बात करते हैं देश के अंतिम राज्य, अंतिम पड़ाव में आप पहुंच चुके हैं हम लोग। इसके बाद करेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो हमारे देश का 28वां राज्य है वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल, और मैंने कहा था यहाँ पे जो जगदीप धनखड़ हैं यहाँ के पहले क्या हुआ करते थे, तो गवर्नर होते थे, लेकिन ये बन गए हैं क्या हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उप राष्ट्रपति। तो यहाँ पर गवर्नर की कुर्सी हो गई खाली, और यहाँ पर बनाया गया गवर्नर किसको, ला गणेशन को, जो कहाँ के, जो मणिपुर के भी गवर्नर हैं। और कोलकाता है यहाँ की कैपिटल, जो हुगली नदी के किनारे आपको मिलेगी, किसके, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, ये है देखो हुगली, हुगली नदी, और हुगली नदी के किनारे मिलेगा आपको क्या, कोलकाता। और बनर्जी जो है, ममता बनर्जी, वो है यहाँ पर मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यूनियन टेरिटरी की, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की, तो हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। और यहाँ पर जो कैपिटल ये है, देखिए अंडमान निकोबार, ये गलती से यहाँ पे लग गया, और फोटो भी यहीं पर है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए आप, ये है हमारा अंडमान निकोबार, है ना, और क्या नाम है, जहाँ पर इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर कैपिटल है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, देवेंद्र कुमार जोशी है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। अगर बात करते हैं हम लोग देश के चंडीगढ़ की, देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की कैपिटल, चंडीगढ़ जो है वो है हमारी कैपिटल
चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। मैंने बताया था आप देखो पीछे देखोगे अगर आप देखो ठीक है, कोई नहीं, पीछे हो नहीं रही है, कोई बात नहीं। तो पीछे आप देखेंगे बनवारी लाल पुरोहित को मैंने आपको बता रखा है कि हरियाणा के भी वही गवर्नर हैं। तो हरियाणा और इसके दोनों के गवर्नर यही हैं, हरियाणा के ये गवर्नर हैं और यहाँ के ये क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और अगर बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो दादर नागर हवेली जो है और दमन एवं दीव, ये पहले दोनों अलग अलग था लेकिन हाल फिलहाल में ही इन सभी को एक कर दिया गया है और इसकी जो कैपिटल है वो है दमन। ये वाला जो बिंदु दिखाई दे रहा है ये है दमन और ये है यहाँ की इसकी कैपिटल, ठीक है, दमन। और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो है दादर नगर हवेली दमन एंड दीव के क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब प्रशासक है। और अगर बात करते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है, तो ये है भारत की राजधानी दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना और हमारे देश के हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की, 5वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है दो, एक है जम्मू, दूसरी है श्रीनगर, ठीक है। तो जम्मू है हमारे देश की जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल और श्रीनगर है यहाँ की समर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि देखिए ये जो दोनों कैपिटल हैं दो अलग अलग जगह पर कैपिटल बनाई जाती है, लेकिन जब इस जगह से इस जगह जाना होता है तो बहुत सारा क्या नाम है वो लगता है, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है जब राजधानी इसको शिफ्ट किया जाता है, एक कैपिटल को दूसरे कैपिटल से शिफ्ट किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और उसको बोला जाता है दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार, दरबार बोला जाता है, दरबार मूव दरबार, दरबार मूव। इस दरबार मूव में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते थे, लेकिन हाल ही फिलहाल में हमारे ये वाला जो दरबार मूव वाला किस्सा है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि जब जम्मू से कश्मीर में जब हर एक साल जम्मू से कश्मीर में हम लोग क्या करते थे, कैपिटल को शिफ्ट करते थे, और जब जम्मू से कश्मीर में कैपिटल को शिफ्ट करते थे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था, और जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता तो इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे गवर्नर है मनोज सिन्हा, ठीक है, और इनका ये है एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पर है मनोज सिन्हा, ठीक है। इसके बाद लद्दाख की बातें कर लेते हैं। तो लद्दाख में जो लद्दाख की जो कैपिटल है वो है ले, है ना, ले और कारगिल यहाँ की कैपिटल है। ये देखिए ये है लद्दाख, ये है हमारा लद्दाख जिसकी कैपिटल है क्या, जिसकी कैपिटल है हमारी ले और कारगिल। और राधा कृष्ण माथुर जो हैं RK माथुर, ये है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमारे देश का 7वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, ठीक है, इसकी कैपिटल है कावारत्ती और यहाँ पर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। देखिए प्रफुल्ल खोड़ा पटेल मैंने आपको बताया था यहाँ पे दमन है, यहाँ पर दीव है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दादर है, यहाँ पर नगर है। तो दमन एंड दीव, दादर है, नगर हवेली, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी प्रफुल्ल खोड़ा पटेल थे। तो इनके भी और इनके दोनों के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ही हैं। और आगे बात करते हैं पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी है हमारे देश का 8वां केंद्र शासित प्रदेश जिसकी कैपिटल है पुदुचेरी। और यहाँ पर जो LG हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं N रंगास्वामी। अब देखिए ये जो पुदुचेरी है अपने आप में एक अजीब सा केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यहाँ पर 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं। जो पुदुचेरी है यहाँ पर 4 जिले हैं, देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4 जिले हैं। हर एक जिले का नाम, एक का नाम है यनम,
एक का नाम है पुदुचेरी, एक का नाम है कराईकल, एक का नाम है माहे। देखिए इसका नाम है माहे, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये है माहे, ठीक है, इसका नाम है माहे। और ये देखिए अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेट में हैं, लेकिन पुदुचेरी का ही भाग है, ठीक है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 राज्यों में फैले हुए हैं, तो पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो माहे जो है वो हमारे देश का सबसे छोटा जिला भी है, ठीक है, सबसे छोटा जिला है माहे, और सबसे बड़ा जिला है कच्छ, ठीक है, ये कच्छ सबसे छोटा जिला। तो आज की बातें यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जिनको इस तरीके की वीडियो की आवश्यकता